स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम नॉर्मन विंसेंट पील की क्लासिक किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के कोर आइडियाज को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई भी अपनी जिंदगी में खुशी और कामयाबी का एक पक्का रास्ता बना सकता है। पील की ये बात बिल्कुल सीधी है। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी की रोजमर्रा की परेशानियों से ही हार मान लेते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? कि ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, ये समझने का कि हारा हुआ महसूस करना आम हो सकता है, पर इसका एक बहुत ही शक्तिशाली इलाज भी मौजूद है। तो आज हम बदलाव के सफर पर 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। हम पहले समस्या को समझेंगे और फिर धीरे धीरे उन तरीकों में माहिर बनेंगे जिनसे एक नई जिंदगी जी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हार की जड़ आखिर है कहां। पील कहते हैं कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। ये हमारे अपने नेगेटिव विचार हैं। सोचिए जरा, ये विचार एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाते हैं। मतलब हम जिस चीज से डरते हैं, अपनी सोच से उसी को हकीकत बना लेते हैं और फिर खुद को नाकामी और दुख के एक जाल में फंसा हुआ पाते हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का बस एक आईना है। मतलब साफ है, हमारी जिंदगी किस्मत या हालात से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में लगातार घूमने वाले विचारों से तय होती है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। अगर हम अपने विचार बदल सकते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ठीक है, अगर विचार ही असली ताकत हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल करें कैसे? यहीं से हमारा अगला कदम शुरू होता है। एक ऐसा आत्मविश्वास बनाना जिसे कोई हिला ना सके। यह हिस्सा सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करने की आदत से लड़ने के बारे में है। हमें जानबूझकर अपने मन को विश्वास और यकीन से भरना होगा। इस किताब में खुद पर शक को दूर करने के लिए एक बहुत ही सीधी साधी 3 स्टेप की योजना बताई गई है। पील का सुझाव है, पहला, प्रार्थना और पवित्र ग्रंथों के जरिए अपने मन को विश्वास से भरें। दूसरा, ईश्वर की मौजूदगी को एक मददगार दोस्त की तरह महसूस करें। और तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातों को मन में बार बार दोहराएं ताकि आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो सके और असुरक्षा की भावना जड़ से खत्म हो जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए किताब से ही एक कहानी उठाते हैं, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की। उसका बिजनेस लगातार डूब रहा था और वजह, उसका दिमाग 24 घंटे डर और हार के ख्यालों से भरा रहता था। वो हर मीटिंग में जाने से पहले ही मान लेता था कि वो फेल हो जाएगा। अब देखिए, इस सेल्समैन ने किया क्या? उसने अपनी सोच को जैसे 180 डिग्री घुमा दिया। उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पर पॉजिटिव कोट्स चिपका दिए, जैसे अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। जैसे जैसे वो इन लाइंस को दोहराता गया, उसकी मानसिकता डर से निकलकर विश्वास और हिम्मत में बदल गई और इसका असर, उसका बिजनेस भी चल पड़ा। अब हम किताब के एक, मैं कहूंगा, सबसे शक्तिशाली टूल में से एक को समझने वाले हैं, विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिमाग में किसी आइडिया को हकीकत में बदलने की कला। ये हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें देखना कितना जरूरी है। पील एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो पिक्चराइज्ड कहते हैं। इसका मतलब है अपने मन में कामयाबी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाना और उसे पूरे यकीन के साथ तब तक थामे रखना जब तक वो सच ना हो जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कामयाबी का एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर रहे हैं। तो इस तकनीक को इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए पील एक बहुत ही सरल 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला देते हैं, प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। पहला, प्रेयराइज, मतलब ये पक्का करना कि आपका लक्ष्य सही है। फिर पिक्चराइज, यानी अपने मन में उस कामयाबी को होते हुए देखना। और आखिर में एक्चुअलाइज, यानी उस सपने को सच करने के लिए जी जान से मेहनत करना। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही आम समस्या की, थकान और चिंता। यह सेक्शन समझाता है कि हमारी एनर्जी का लेवल सीधे तौर पर हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल हालत से जुड़ा होता है। हम अक्सर अपनी एनर्जी उन चीजों पर गवा देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। तो पॉइंट ये है कि हमारी एनर्जी सिर्फ मेहनत करने से खत्म नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी लीक्स से भी बर्बाद होती है। ये लीक्स क्या हैं? डर और नाराजगी जैसी इमोशनल उथल-पुथल, हर वक्त भागदौड़ वाली जिंदगी और गिल्ट या इनसिक्योरिटी जैसे अंदरूनी झगड़े। ये धीरे धीरे हमारी सारी ताकत चूस लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल, 2 स्टेप की एक मेंटल एक्सरसाइज। पहला स्टेप,
अपने दिमाग को जानबूझकर खाली करें, सारे डर, नफरत और पछतावे को बाहर निकाल फेंकें। और दूसरा, उतना ही जरूरी स्टेप, उस खाली जगह को फौरन शांति और सुकून देने वाले विचारों से भर दें। ठीक है, अब जब हमने अपनी एनर्जी को बचाना सीख लिया है तो देखते हैं कि इसका इस्तेमाल सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे किया जाए। यह हिस्सा एक बहुत ही दमदार आइडिया पर टिका है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सही नजरिए से सुलझाया ना जा सके। मतलब ये कि मुश्किलें नहीं, उन मुश्किलों के प्रति हमारा रवैया सब कुछ तय करता है। ये लाइन, ये इस किताब का दिल है। आप कह सकते हैं कि तथ्य उतने जरूरी नहीं है जितना उनके प्रति हमारा रवैया। हमारे सामने कोई भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उतनी मायने नहीं रखती जितना कि हम उसे देखते कैसे हैं। बस यही नजरिया सब कुछ बदल सकता है। इसे समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। सोचिए, 52 साल का एक आदमी है जिसका बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। वो पूरी तरह हार मान चुका है। उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो गहरी निराशा में डूबा हुआ है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उससे कहा गया कि वो उन चीजों की लिस्ट बनाए जो उसके पास अभी भी हैं। और लिस्ट में क्या निकला? एक शानदार पत्नी, प्यारे बच्चे, सच्चे दोस्त, उसकी अपनी ईमानदारी, अच्छी सेहत और ईश्वर में उसका विश्वास। ये लिस्ट बनाते ही उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ नहीं खोया था, बल्कि उसके पास तो जिंदगी को फिर से बनाने के लिए एक बहुत मजबूत नींव थी। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि एक अकेला शक्तिशाली विचार कैसे आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। पील के मुताबिक ये यकीन कि कोई बड़ी शक्ति हमें हिम्मत देती है, हमें मुश्किलों की जगह मौकों को देखने में मदद करता है। और इसी यकीन ने उस आदमी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, खुशी। ये हिस्सा इस बड़े सवाल का जवाब देता है कि खुशी क्या है। क्या ये बस अच्छी किस्मत की बात है या कुछ और? यहां हम जानेंगे कि हम अपनी खुशी के निर्माता खुद कैसे बन सकते हैं। तो यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, खुशी का असली सोर्स है क्या? क्या ये बाहरी चीजों में है या कहीं और? किताब इसका एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब देती है। जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। खुशी एक आदत है। इसे हर सुबह जानबूझकर चुनकर और खुश रहने वाले विचारों की प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वो खुश रहने का मन बना लेते हैं। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के जो सबसे दमदार सिद्धांत हैं उन्हें फटाफट एक बार देख लेते हैं। आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। आत्मविश्वास एक स्किल है जिसे आप बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक क्रिएटिव ताकत है। मुश्किलों पर जीत पाने के लिए आपका नजरिया सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में, खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि एक रोज का चुनाव है। अगर ये सारांश मददगार था और इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।